class 8th we will be study in chapter 6 in SST and chapter 1 in geography, lithosphere and our landforms, पृथ्वी की सतह और लिथोस्फेयर. We will explain chapter 1. Start. The origin of the earth dates back to 400 billion year. अगर हमें पृथ्वी के उदय के बारे में जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो उसके लिए हमें 400 साल पहले या उससे पहले भी जाना पड़ेगा, जब कोई भी चेंजिंग नहीं हुई थी. एंड सिंस देन नॉट चेंज हैव अकर्ड. कोई भी उससे पहले कोई भी चेंजिंग नहीं हुई थी. 400 साल पहले अचानक से एक धमाका हुआ. धमाके के दौरान हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ. उसमें फिर ब्रह्मांड जो है वो हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है. उसी में एक गैलेक्सी है मिल्की वे. उस गैलेक्सी में हम रहते हैं और उस गैलेक्सी में जो उस गैलेक्सी में जो सौर मंडल है, सौर मंडल में हमारा ग्रह है पृथ्वी. पृथ्वी पर हम रहते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. About 29% of the earth is surrounded by lithosphere. जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल है और लेस बकाया कि 29% जो है उस पर लिथोस्फीयर है या सतह है, मिट्टी, भूमि है. वाइल 71% बाय हाइड्रोस्फीयर. हमारी पृथ्वी जो है 29% लिथोस्फीयर से और 71% हाइड्रोस्फीयर से घिरी हुई है, ढकी हुई है. एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ. और जो दोनों से ढकी हुई है या चारों ओर से ढकी हुई है. द मेन स्फीयर ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर. अगर हम इसकी देखें, मेन सतहें जो हैं वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर भूमि की सतह, मिट्टी. हाइड्रोस्फीयर जल. एटमॉस्फेयर वायु का आवरण जो चारों ओर ढका हुआ है. ठीक है. द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर जो है वो भूमि का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. लिथोस्फीयर जो है वो भूमि का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच लिव इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. जो पृथ्वी की क्रस्ट लेयर है वो जिस पर हम लोग रहते हैं वो सभी जगह सेम नहीं है, एक सी नहीं है. हम भी जानते हैं कि पृथ्वी कहीं पर ऊंची है, कहीं पर नीची है, कहीं पर गहरी खाइयाँ हैं, तो कहीं पर बंजर ज़मीन है. वो सभी जगह एक सी नहीं है. देयर आर बिग माउंटेन. बड़े बड़े इस पर बड़े बड़े पर्वत हैं. माउंटेन मीन्स पर्वत श्रृंखलाएँ या माला. नदियाँ हैं, वैलीज, घाटीज़ है. इन सम प्लेसेस एक्सटेंसिव प्लेस. और कुछ स्थान जो है वो मैदानी भाग हैं और कुछ प्लेट्यूज़ हैं. प्लेट्यू मीन पठारी भाग. द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ वेयर पीपल लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो पृथ्वी की आउटर लेयर है, बाहरी परत है, उसका नाम है क्रस्ट. लिथोस्फीयर की जो बाहरी परत है उसका नाम है क्रस्ट, जिस पर लोग रहते हैं या जीवित प्राणी या जो भी लिविंग बींग्स हैं वो इस पर रहते हैं. चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी पृथ्वी की सतह में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव धीरे धीरे. देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजिंग. ये बदलाव जो है वो 2 टाइप से होते हैं. एक सडन चेंजेस, अचानक से बदलाव आना. अचानक से इस भूमि की सतह को बदलना मतलब है वॉल्केनिक का आना, अर्थक्वेक्स आना और चट्टान का खिसकना. ये सब अचानक से आता है. और कुछ चेंज होते हैं स्लो चेंजिंग. स्लो चेंजेस में आता है जैसे धीरे धीरे पत्थर जो है वो चटकता है, फिर वो मिट्टी में चेंज हो जाता है. और सतह जब हवा चलती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है, तो वहाँ पर ढलान हो जाती है और जहाँ मिट्टी इकट्ठी होती है वहाँ पर आपका ऊंचाई हो जाती है. तो ये सतह चेंज हो जाती है. ये धीरे धीरे चेंजेस होती है, हवा के साथ, पानी के साथ आना. ये सब स्लो चेंजेस हैं. बोथ द अबव चेंजेस आर केस्ड बाय एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. ये दोनों जो चेंज होते हैं वो आंतरिक और बाहरी शक्तियों के कारण होते हैं, बलों के कारण. जब इन पर बाहरी फोर्स काम करता है तब ये चेंज होते हैं. वाइल एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिस्ट नेचुरल फोर्सेस. जैसे कि बाहरी जो बल काम करता है वो जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो प्राकृतिक बल होता है उसकी वजह से काम करता है. सच एज रनिंग वाटर. जैसे पानी बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है और तो वो जगह खाली हो जाती है और जहाँ मिट्टी जमा होती है वो ऊंचाई पे बन जाती है. ये चेंज हो जाता है. ऐसे विंड मूविंग, हवा का चलना. आपने देखा होगा जब आंधी आती है, आंधी जब तेज़ आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा सामान उड़ा कर ले जाती है और वो जहाँ पे इकट्ठा करती है और जहाँ से उड़ा के लाती है दोनों ही चेंज जगह पर चेंज आती है. ऐसे ही एक चेंज है आपका स्टॉर्म, तूफान आना. रेगिस्तान में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है. जब रेगिस्तान में स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो वो
तो जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म जो रेगिस्तान का जो स्टॉर्म होता है, हमने देखा है इसे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेगिस्तान का स्टॉर्म। अगर आप देखें तो क्या होता है कि जब हवा तूफान आते हैं रेगिस्तान में, तो जो तूफान में जो रेत के टीले होते हैं, उनकी जो मिट्टी होती है या रेत होती है, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर पहुँच जाती है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, तो मिट्टी का या सैंड माइग्रेशन कहलाता है ये। तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो विंड स्टॉर्म्स आता है, उसके वजह से भूमि की जो अर्थ की एक्सटर्नल लेयर है उस पर चेंजेस होते हैं, ये आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ढांचा। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। जो इसके अंदरूनी ढांचा है उसके पृथ्वी का, उसके लिए हमेशा एक मिस्ट्री बनी हुई है, कहानी है। अभी किसी को रियलिटी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है या कैसी है। द लेयर बिलो द अर्थ इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। जो पृथ्वी के अंदरूनी लेयर्स हैं उसके बारे में अपने स्टिल अंडरस्टैंडिंग अपनी वो समझने में लगे हुए थे। साइंटिस्ट हैव मेड सेवरल एफर्ट टू एक्सप्लोर। कई सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कई सारे इसके निष्कर्ष निकाले। उसके बाद तो पृथ्वी का निर्माण जो कैसे कहीं पर डिगिंग खाने खुदी हैं के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी फटने के कारण हुआ है, अर्थक्वेक की तरंगें जो आती है उसकी वजह से हुआ है, ऐसा मानना है। फिर द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक। फिर जो वैज्ञानिक थे और जो भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने अपना लॉजिक बनाया, इमेजिनेशन किया, कल्पना की और अपने तर्क दिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह या स्ट्रक्चर ढांचे के बारे में। द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इनटू 3 पार्ट। तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर्स है उसे वैज्ञानिकों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले क्रस्ट, फिर आपकी कोर और फिर नाइफ। क्रस्ट लेयर क्या होती है? क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है। द क्रस्ट, द एक्सटीरियर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो पृथ्वी का बाहरी पार्ट होता है, बाहरी आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग लाइव ऑन दिस पार्ट, यानी कि सभी जीवित प्राणी जो है इस पृथ्वी के इस पार्ट पर रहते हैं, इस हिस्से पर रहते हैं। द कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। महाद्वीप और महासागर जो है वो इसी लिथोस्फेयर का पार्ट है। दिस स्फेयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक। ये जो सतह है ये हल्के चूना पत्थर, जो पोरस पत्थर होते हैं, उनसे बनी हुई है। इट्स विड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, इसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक है, 10 से 50 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट आर फॉर्म बाय देम, कॉन्टिनेंट आर फॉर्म्ड बाय देम। कॉन्टिनेंट के द्वारा ये बने हुए हैं या कॉन्टिनेंट में है, इनके द्वारा बने। द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फेयर इज कॉल्ड सेल। लिथोस्फेयर की जो अपर लेयर होती है वो सेल कहलाती है। सेल क्यों कहलाती है? कि क्यों इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम के जो पार्ट्स होते हैं या उसके मिश्रण से वो बनी हुई है, ठीक है। देयर आर प्रोमिनेंट, इसमें जो भरपूर या मुख्यतः जो पाया जाता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम है इन दिस पार्ट में, इसीलिए। और इसकी एवरेज डेंसिटी, इसका घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। द लेयर बिलो द सेल इज कॉल्ड सिमा। तो जो सेल के नीचे जो लेयर होती है वो सिमा कहलाती है। सिमा का मतलब है सिलिका एंड मैग्नीशियम, जहाँ भरपूर मात्रा में या उससे बनी हुई जो सतह होती है वो सिमा में। इसमें इसकी जो डेप्थ है, यानी आउटर लेयर के नीचे जो है मेंटल पाया जाता है। डेप्थ इज बिटवीन 70 to 2900 किलोमीटर। की गहराई जो है वो 70 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। इट हैज़ प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ऑलिविन एंड पायरोक्सिन। इसमें जो मिनरल तत्व पाए जाते हैं वो ऑलिविन और पायरोक्सिन है। इसकी लगभग जो घनत्व है इसका वो 2.9 से 4.7 तक है। द इनर मोस्ट, सबसे निचली सतह जो है वो कोर है। कोर जो होती है इसे पृथ्वी का द इनर मोस्ट कोर द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ। कोर के नीचे की जो सतह होती है वो नाइफ कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर। इसे हम मेटालिक कोर भी या धातु, जो इसमें धातु पाई जाती है वो भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कंपोज ऑफ फ्यूरियम एंड निकल। ये किसकी बनी होती है? निकेल और फ्यूरियम की बनी होती है। इट्स हाईएस्ट वेट, इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है और सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। लेट्स